अस्सलाम वालेकुम क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हमारा टॉपिक है मल्टीपल रो फंक्शंस। ठीक है, हम लोग अपने लास्ट लैब में देख चुके हैं सिंगल रो फंक्शंस। तो बेसिकली हमें पता है सिंगल रो फंक्शंस क्या होते हैं, हर सिंगल रो के अगेंस्ट वो सिंगल रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो मल्टीपल रो फंक्शन से सिमिलरली क्या कर रहे होते हैं क्लास, इनको हम ग्रुप फंक्शंस भी कहते हैं कि ग्रुप ऑफ रोज या मल्टीपल रोज के अगेंस्ट एक सिंगल रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। मल्टीपल रो फंक्शंस का मतलब ये नहीं है कि अगर आप मल्टीपल रो फंक्शन किसी ग्रुप पे अप्लाई करेंगे, रोज के ग्रुप पे अप्लाई करेंगे तो वो आपको मल्टीपल रिजल्ट देगा। नो, इट मींस इट विल प्रोवाइड सिंगल रिजल्ट अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ रोज। ठीक है, मल्टीपल रो के अगेंस्ट हमें जो सिंगल रिजल्ट प्रोवाइड हो रहा होता है, वन रिजल्ट पर ग्रुप हमें प्रोवाइड होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ किसी भी कॉलम की, अगर लेट सपोज एज का कॉलम है, मैं उसमें से आपको सम निकालने के लिए कह दूं, सम फाइंड आउट कीजिए। लेट सपोज सैलरी का कॉलम है, मैं उसमें से आपसे पूछ दूं एज का कॉलम है, मैं आपको बोलूं इसमें मैक्सिमम एज के जो भी मैक्सिमम एज का बंदा है उसको फाइंड आउट कीजिए। मैं आपसे कहूँ या मैक्सिमम एजेस जितनी भी है वो निकाल दीजिए, या फिर आपसे सैलरी के कॉलम के लिए कहूँ कि इसमें से सम निकाल दें तमाम डिपार्टमेंट के, जितने भी ये जो डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉइज हैं इनकी सैलरीज का सम फाइंड आउट कीजिए। तो ऑब्वियसली सैलरी हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की अलग होगी। हर एम्प्लॉय वन की, एम्प्लॉय टू, एम्प्लॉय थ्री, एम्प्लॉय फोर के अगेंस्ट कोई ना कोई सैलरी होगी उस टेबल में। लेकिन जब मैं सम फाइंड आउट करूंगी या मैं जब एवरेज फाइंड आउट करूंगी तो वो एक रिजल्ट निकलेगा। उन सबको सम करने के बाद एक रिजल्ट होगा, उन पूरी सैलरीज का एडिशन एक होगा, उन पूरी सैलरीज का एवरेज एक ही होगा, उन पूरी सैलरीज का काउंट सिंगल होगा। ठीक है, तो वन रिजल्ट पर ग्रुप आएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी क्लास, हम इसमें आज के लैब में हम ग्रुप बाय की क्लॉज को भी देखेंगे और हैविंग क्लॉज को भी देखेंगे। ठीक है, हम ये दो क्लॉज यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सिंटेक्स की तरफ आ जाते हैं। सिंटेक्स में बेसिकली मैंने आपको क्या बताना है, मैंने आपको ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बताना है। ये हमें क्या पता चल रहा है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पता चल रहा है। मींस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है कि किस ऑर्डर में हमारा सिंटेक्स होना चाहिए। अगर हम वेयर से पहले ग्रुप बाय की कॉलम्स ग्रुप बाय का क्लॉज यूज कर लेंगे वेयर से पहले, तो इट मींस हमारा ऑर्डर सही नहीं है, हमारे पास सिंटेक्स एरर आ जाएगा। या फिर हम ऑर्डर का क्लॉज यूज कर लेंगे ग्रुप बाय के क्लॉज से पहले, तो हमारा ऑर्डर ठीक नहीं होगा, हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन सही नहीं होगा, हमारे पास सिंटेक्स एरर आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा क्लास। सबसे पहले हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम ग्रुप फंक्शन, जो भी हम ग्रुप फंक्शन यूज करेंगे हम वो ग्रुप फंक्शन लिखेंगे और उसके अंदर हम उनके कॉलम को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करवाएंगे। जिस भी कॉलम पे हमें ग्रुप फंक्शन अप्लाई करना है हम उस कॉलम को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कराएंगे उस फंक्शन के अंदर। जैसे हम सिंगल रो फंक्शन को करते आए थे बिल्कुल वैसे ही करेंगे। और उसके बाद फिर हम टेबल का नाम लिखेंगे, जिस टेबल से हमें डेटा को रिट्रीव करवाना है हम उस टेबल का नाम दे देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है वेयर कंडीशन का ऑर्डर, फिर उसके बाद ग्रुप बाय, फिर लास्ट में हमारे पास ऑर्डर बाय आता है क्लॉज। ठीक है क्लास, अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल क्यूरीज की। Select average salary, maximum salary, sum salary from employee where job like sales. फिर select department number, sum salary from employee, group by department number. Select sum salary from group by department number, जॉब। इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, डिफरेंट हमने ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन की एग्जांपल देख लेंगे, हम रन करके भी देखेंगे। अब हमारे पास कुछ डिफरेंट मल्टीपल रो फंक्शंस आ जाते हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले एवरेज का फंक्शन आता है। एवरेज का फंक्शन ऑब्वियसली क्या करता होगा, हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं हमारे कॉलम की उनका एवरेज फाइंड आउट करते हैं। काउंट का फंक्शन जो है वो काउंट रिटर्न कर देगा। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम का फंक्शन आ जाता है। मैक्सिमम का फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके लेकर आता है उस कॉलम में से। मिनिमम का फंक्शन मिनिमम वैल्यू लेकर आता है। सम हमारे पास सम लेकर आ रहा है। डिस्टिंक्ट का कीवर्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और ग्रुप बाय और हैविंग का क्लॉज हमारे पास ये नया चीज आती है। अच्छा जी क्लास, अब हम देखते हैं ग्रुप बाय क्लॉज को। लेकिन हम अगर ग्रुप बाय देखें तो ग्रुप बाय तो हमें समझ में आ रहा है, सिंपली उस को डिपार्टमेंट नंबर को, लेट सपोज हम मैं ये कहती हूँ आपको कि डिपार्टमेंट नंबर 10 के जो एम्प्लॉइज हैं उनका आप मुझे डिपार्टमेंट नंबर 10 के एम्प्लॉइज की सैलरी अलग बता दें, डिपार्टमेंट नंबर 20 की अलग, डिपार्टमेंट नंबर 30 की अलग, इस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की सैलरी। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कर देंगे और आप अपना सैलरी यूज कर लेंगे। आई थिंक आप लोग सिंगल रो फंक्शन में भी ग्रुप बाय
यूज कर चुके हैं। हम ये एग्जांपल देख लेते हैं, हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, जॉब, सम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर एंड जॉब। अब आपने क्या किया हुआ है, डिपार्टमेंट नंबर और जॉब को ग्रुप बाय करके सम किया हुआ है सैलरी को। अब कैसे किया हुआ है ये हम जरा एग्जीक्यूट करके देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा इस क्यूरी का रिजल्ट क्या आ रहा है। क्लास हैविंग क्लॉज जो है सेम, हम आप कहेंगे कि हैविंग क्लॉज में भी तो आप कंडीशन ही बता रही होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक क्यूरी की एग्जांपल बताऊं तो देखें, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 2000। ठीक है, अब आपने क्या किया, सिलेक्ट करवाया डिपार्टमेंट नंबर और एवरेज सैलरी, किससे, एम्प्लॉय के टेबल से, ग्रुप बाय कर दिया डिपार्टमेंट नंबर से, और हैविंग सैलरी एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 20। तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे वेयर का क्लॉज भी तो यही काम करता है। वेयर के क्लॉज में भी तो हम कंडीशन ही देते हैं। तो आपको मैं इतना बता दूं क्लास कि हम लोग जो वेयर का क्लॉज यूज करते हैं, तो वेयर का क्लॉज इंप्लीमेंट होता है रो ऑपरेशंस के लिए, और हैविंग का क्लॉज इंप्लीमेंट होता है कॉलम ऑपरेशंस के लिए। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, वेयर क्लॉज जो है वो फिल्टर करता है रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ रिजल्ट। ठीक है, और हैविंग क्लॉज क्या क्यों यूज होता है, फिल्टर करता है वैल्यूज ग्रुप में से। ठीक है, वैल्यूज फ्रॉम अ ग्रुप। ये हमारे पास आ जाता है डिफरेंस हैविंग और वेयर का। सही। उसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे अपने ओरेकल वाले सेशन में। हम पहले ओरेकल की कुछ क्वेरीज रन करके देख लें।